ओके, ठीक है। तो अब लेते हैं अनादर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसमें बेटर है कि कंडक्टिंग शीट ले लें हम या लाइन चार्ज ले लें, दोनों ही हमें लेने हैं। तो हम ले लेते हैं पहले कंडक्टिंग शीट, इन्फिनिट थिन कंडक्टिंग शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन, थिन का मतलब ये होता है कि चार्ज की एक ही लेयर मानी जाएगी, चार्ज की एक ही लेयर मानी जाएगी, थिन कंडक्टिंग शीट। और कैसा है, इन्फिनिट, साइज कैसा है इसका, इन्फिनिट, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, बाद में फिर इसको कम पे भी लगा देंगे अप्रोक्सीमेशन के लिए। इफ यू वांट टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे लगा देंगे इसको। हाँ, तो शीट जो है इन्फिनिट है, वो किस तरीके से बनी हुई है, तो इसके लिए दिखा देते हैं एक डायग्राम बना के, ऐसे करके दिखा देते हैं, यूं दिखा देते हैं, यूं कर लेते हैं, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की शीट है ये। तो इसमें क्या है कि यूनिफॉर्मली, तो ये थिकनेस तो नहीं है, ये जो थिकनेस देख रहे हैं आप, तो ये नहीं है, चार्ज की बस एक लेयर है। तो उस केस में क्या करते हैं कि इसको पॉजिटिव बना देते हैं, सपोज कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज कैसा रहता है, सरफेस पे रहता है। चार्ज कैसा है, सरफेस पर, सरफेस में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सरफेस पर है, एक ही बात है, बट इनसाइड सरफेस, सरफेस के बाद हवा में थोड़ी घूमता है, एक लेयर, सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, तो थिन कहा जाता है उसको। तो डिफाइन क्या कर देते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इन्फिनिट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो लिख देते हैं कि इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस में सिग्मा है, ओके, ऐसे लिख देते हैं। तो होता क्या है कि मैंने कहा एक ही लेयर है चार्ज का, थिन होने का मतलब एक ही लेयर है चार्ज का, तो दोनों तरफ को फ्लक्स निकलता है, क्योंकि उस तरफ भी निकले और इस तरफ भी निकले, ठीक। तो कंसीडर, क्या कंसीडर करना, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, ठीक। कैसा होता है, ये तो वॉल्यूमेट्रिक ही होगा, देखेंगे भाई कितना निकला, एज शॉन। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसा बना लेते हैं, जैसे नॉट सिलेंड्रिकल होगा, कुछ भी होगा, बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक सरफेस कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, यहाँ ऐसा, ठीक है। और ये सरफेस जो है इधर से अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर की चीजें हट जाती, नहीं दिखेंगी वो चीजें, ये ऐसा सरफेस हो जाता है। इधर से दिख रहा है ना, मान लो यूं दिखाऊंगा इसको, तो यूं दिखेगा यहाँ पे, ओके, क्लियर। तो इसमें जो एरिया दिखेगा ये वाला, इस एरिया को क्या कहूंगा, इधर को निकलेगा, इसे कहूंगा डीएस। और चूंकि प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इसी तरफ को क्या कहूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्लियर। ये कहाँ पे आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सरफेस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये चीज आ जाती है। जब इसे पीछे हटाता हूं मैं थोड़ा सा, ऐसे, यूं, तो ये सिलेंडर इधर भी बाहर आ जाता है, ऐसे, क्लियर। और ये ऐसा भी दिख जाता है, यूं करके दिख जाता है ऐसे। तो यहां पर भी वो एरिया दिखता है, और यहाँ पर भी वो एरिया डीएस हो जाता है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ को निकलता है, या, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है जो बाहर की तरफ निकले, इनके नाम दे दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं ये पॉइंट या ये एरिया, तो इसे मैं लिख दूं एम, और इसे मैं लिख दूं एन, और यहाँ पे मैं कोई पॉइंट लिख दूं ए, पी लिख दूं यहाँ पे पी। तो पी का एरिया ऊपर की तरफ है,
ds, और फील्ड किधर है, फील्ड इस तरफ को। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कैसा है, 90 डिग्री, या दैट लाइक सिमिलर टू यहाँ, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो गॉसियन सरफेस जो लिया मैंने वो आर पार दे लिया शीट से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो फॉर यूनिफॉर्म चार्ज, इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉर यूनिफॉर्म infinite charge distribution, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बात तो कंफर्म होती है, हर हाल में कंफर्म होती है। तो किसी भी शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, जो कि इन्फिनिट है तो पैरेलल ही हो जाएंगी लाइनें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम डायरेक्शन, पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू ds, यानी वो एरिया जो बाहर निकल रहा है। In this case, total flux, total flux coming out, from sheet, both side, दोनों दिशाओं से, दोनों तरफ से कितना बार आ रहा है, EDS और EDS। इधर से कितना आ रहा है, EDS और EDS, ओके। तो ये आ जाएगा 2 EDS, ओके। तो हमने देखा ये पैरेलल है तो दैट इज EDS कॉस 0, तो ये 1 ही हो जाएगा। और चार्ज बंद हुआ सिग्मा ds, क्योंकि मैंने कहा था एक ही लेयर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो कितने एरिया पे देखना है, ds पे। ये ds जो एरिया इसी पे देखना है, बस यहाँ देखना है, यहाँ ds है, ये ds है। एक ही लेयर है, ऐसा नहीं कि एक लेयर उस तरफ है शीट के, एक लेयर इस तरफ है, नहीं। इतनी पतली शीट है कि एक ही लेयर है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि शीट में तो दोनों तरफ होना चाहिए चार्ज, वो इतनी पतली है कि एक ही लेयर है चार्ज का। उस इस तरीके से देखा जाए तो जो E बनता है, दोनों तरफ को E बनता है, वो क्या बनता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये कहाँ हो गया, यहाँ पर मैंने कहा पॉइंट M N L। ये पॉइंट कौन कौन से लिए थे मैंने, पॉइंट M एंड N। ठीक, वैलिड, बाहर को आ गया। अब ऑन द कर्व सरफेस, ऑन द कर्व सरफेस, पॉइंट क्या रहे, पॉइंट यहाँ पे मैंने जैसे P लिया हुआ, पॉइंट P की बात कर लूं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, देखो ये एरिया और ये ऊपर को जाता है ना, बाहर को आ जाता है कर्व के ऊपर ना। तो E परपेंडिकुलर टू ds, सो E ds cos 90, डॉट प्रोडक्ट होता है ना, दैट विल बी 0, इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द E इक्वल टू 0, ओके। तब बाहर को निकलेगा। तो किसी भी शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ को निकल जाया करता है, और वो कितना कितना निकलता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक शीट है, ऐसे बना के दिखा दूं शीट को, ये प्लस सिग्मा है, तो इधर को कितना निकलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर को भी कितना निकलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये और कोई शीट है मेरे पास, ऐसे दूसरी कोई शीट है जिस पर माइनस सिग्मा है, तो इसमें इधर से कितना एंट्री करेगा मोहित, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर से कितना एंट्री करेगा, हाँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव में आया करता है, पॉजिटिव से जाया करता है, आना जाना दुनिया में लगा रहता है।
तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता किसी को होना चाहिए। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बात तय हुई कि भाई शीट पतली है। शीट पतली होने का मतलब यही हुआ कि चार्ज की केवल एक लेयर है, सिंगल लेयर है। तो कंफ्यूजन ना करें, उसमें कंफ्यूज ना हो। आगे चले। नेक्स्ट एप्लीकेशन, लाइन चार्ज। सरफेस चार्ज तो हो गया, लाइन चार्ज जाते हैं। चलो कर ले। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में मैंने कंडक्टिंग स्फीयर को ले लिया था। अब मैं लूंगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि एनसीईआरटी में ये डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन एक इस पे एग्जाम्पल है। क्योंकि ऐसी कुछ खास बात नहीं है नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग में। चार्ज बढ़ता जाता है स्फीयर के अंदर, तो जितना चार्ज उसके अंदर बढ़ता जाता है, जब तक बढ़ता जाता है चार्ज उसके अंदर, तब तक फील्ड बढ़ता जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि एक टाइम, मतलब एक डिस्टेंस पे आकर गोला स्फीयर पूरा हो जाता है, तो उसके बाद चार्ज तो नहीं बढ़ता। फिर उसके बाद वो डिस्टेंस बाहर चले जाए तो यहाँ बढ़ जाती। तो कुछ ऐसा मामला है। चलो देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। चार्ज जो है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसके उसमें डेंसिटी जो है वो मास वाली बन जाती है। चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो बोले वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज। चलो कोई नहीं, तो लिखा जाएगा, स्पेलिंग इज नॉट अ मैटर। चार्ज डेंसिटी, क्या लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हो जाती है रो। और क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इतना भी तुम चाहते हो वॉल्यूम लेना, तो स्फीयर को ऐसे करके बना लीजिएगा, ये बना लो। और इसके अंदर जो चार्ज है, इसका एक रेडियस बनाओ, कैपिटल आर पूरा करके। और इसके अंदर चार्ज को पॉजिटिव ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नेगेटिव करें पॉजिटिव करें, डज नॉट मैटर, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कंडक्टर में मैंने बताया था, आपको जानते हैं कि चार्ज सरफेस पे आ जाया करता है। नॉन कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। क्लियर। उसमें पहली बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर, अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर में सबसे पहला केस हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंडीशन डालते हैं पहले कि मान लीजिए यहाँ मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, तो ये मेरा आर हो जाएगा। ऐसे, ठीक है। और इसमें मेरे पास जो एक बाउंड्री यानी गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो ये बनेगा।
ये वाला। इसके अंदर जो चार्ज आएगा केवल वही चार्ज इस पॉइंट P पर फील्ड डेवलप करेगा। ठीक, तो यहां लेते हैं अ पॉइंट P, अ पॉइंट P सच दैट, कैसे लिया गया ये पॉइंट कि ये पॉइंट है 0 से R और R तक, यानी अंदर का पॉइंट है। तो चार्ज इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस R, यानी इस बार जो R है वो अंदर है, उसके अंदर जो स्फीयर है, छोटा गोला जो है, स्मॉल स्फीयर जो है, इसमें कितना चार्ज बंद हो जाएगा, कि वही इस सरफेस पर पॉइंट P के अंदर आएगा, वही इस पर फील्ड बनाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो चार्ज इन, क्यू इन लिख देते हैं उस चीज को। ठीक है, तो वो हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और स्मॉल स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या बना, चार्ज बन गया, जैसे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास बन जाता, ऐसा ना। तो इसके बाद अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम ऑन दिस गॉसियन सरफेस। सरफेस कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है। तो E, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये वाला, इसका कितना होगा सरफेस एरिया, 4πr² ही होता है। स्मॉल r लिया गया ना इसकी रेडियस को, तो 4πr² लिया इसमें, और इसमें जो चार्ज बंद हुआ उसको लिखा गया, ये रहा देखो, यानी ये कंसेप्ट लगाया गया Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो चार्ज बंद हुआ वो हुआ 4π रो r³/3, ये हुआ, और नीचे क्या बना, एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म बन गई। फिर यहाँ से देखा कि ये तो इतनी चीज बनी है, ये वाली चीज, फिर यहाँ से यहाँ देखा हमने, यूं देखा ऐसे, अभी तो वैल्यू डाली है मैंने ऐसे करके, तो फिर मैंने ये 4π² को मैं इधर ले गया, इसके नीचे, यहाँ ले जाए या यहाँ ले जाए, ठीक है, वैल्यू डाल दें, तो 4π रो r³ अपॉन 4π r² और 3 एप्सिलॉन नॉट। तो 4π को इसमें से हटाइए, r को हटा दीजिए, एक r बचेगा ऊपर, तो आपको मिल क्या रहा है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। The electric field is valid 0 R और R। यहां तक ये मिल रहा है, यानी इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे सेंटर से हम बाहर की तरफ निकलेंगे जैसे जैसे, कौन सा थ्री, 4πr इस पर घटा, 3 तो नहीं घटा, 3 तो बचेगा नहीं, 4, अच्छा ये r² से घटी एक पावर, ऊपर r की पावर कितनी है, 3 है, नीचे 2 है, तो r बचेगा। तो जैसे जैसे हम बाहर निकलेंगे सेंटर से, वैसे वैसे क्या होगा, r के साथ साथ चार्ज बढ़ता जाएगा, तो फील्ड भी बढ़ता जाएगा। तो फील्ड यहाँ पे कैसा हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो फील्ड यहाँ पे हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर, इस कंडीशन में 0 r और r तक, ओके, ये आ रहा। अब इसके बाद बाहर सरफेस पे हम चार्ज देखते हैं, सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस की जब मैं बात करूंगा, तो उसमें क्या करूंगा, स्मॉल r को r के इक्वल डालूंगा, और सेंटर में बात करूंगा तो 0 डाल दूंगा, आधे में बात करूंगा तो r/2 डाल दूंगा। तो लिख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, क्या लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द
सरफेस। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई ऑन सरफेस ऐसे, ठीक है। कितनी बन जाएगी, तो इसमें क्या डालो, कैपिटल आर डाल दो। तो ये हो जाएगी ई मैक्स, और ये हो जाएगी रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, ये मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद चार्ज तो नहीं बढ़ेगा, चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो दूसरा जो केस है, दूसरी जो कंडीशन है, वो कहाँ लगाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। यहाँ तक डन हो गया, जाके टेक स्क्रीन शॉट। ठीक है, तो उसमें आगे चले, क्या बात, यही कर देते हैं, उसको भी यहीं कर देते हैं, आउटसाइड पे आ जाते हैं। कंडक्टर वहां पे मैंने लिखा, उसको कंडक्टर ना लिखें, स्फीयर लिख लें। देखो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर लिखा होगा ना वहां पे, या स्फीयर लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर लिखा होगा। अरे मैंने ऐसे लिख दिया होगा, इनसाइड कंडक्टर है, तो कंडक्टर थोड़ी है। इनसाइड स्फीयर लिख ले वहां पे, इसे हटा ले, क्योंकि पुराने वाले से याद रहता है ना। तो यहाँ आउटसाइड कर ले इस बार। ठीक है, ये कंडक्टिंग बॉडी नहीं है, तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बाहर आऊंगा मैं। क्लियर, यानी मैं आर को बढ़ा के लूंगा। अब मैं बाहर आऊंगा, अब मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पे पॉइंट पी यहाँ लूंगा मैं। क्लियर, तो यहाँ बनाऊंगा एक गॉसियन सरफेस, तो ये मेरा आर होगा। तो कंडीशन डाल देता हूँ, ये आर कैपिटल आर से बड़ा हो गया और इन्फिनिट तक जाए, यानी आर से शुरू हो, आर और इन्फिनिट तक चला जाए, नो प्रॉब्लम। सरफेस पे भी काम करेगा और उसके बाहर भी काम करेगा। तो अब लिखते हैं टोटल चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर। वही है रेडियस, तो बढ़ गई है वैल्यू, रेडियस का वैल्यू क्या हुआ है, बढ़ गया, और क्या है। तो सारा चार्ज इसके अंदर कितना होगा, टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, क्योंकि अब सारा का सारा स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर इसमें आ गया। क्योंकि यहाँ तो चार्ज नहीं है, लेकिन ये तो सारा आ गया ना। तो टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर इज इनसाइड द सरफेस। जो सरफेस तुमने लिया उसके अंदर टोटल है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, फिर क्यू कह दूं अगर मैं, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सारा चार्ज, टोटल चार्ज आ गया, ये चार्ज आ गया। इसी को क्या कहा जा रहा है, क्यू, यानी इन यही है, ये क्या है, इन यही है। अब सरफेस के अंदर यही इन रहेगा, बाहर कहीं भी जाओ तुम। अब अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ऑन दिस सरफेस, लगा दूं, चलिए, तो ई, तो ये सरफेस का रेडियस क्या रखा गया, यहाँ पे आर ही रखते हैं, स्मॉल आर वाला ही रखते हैं, तो वैल्यू वाला की बड़ी है उसकी, तो 4 पाई r²। चार्ज कितना बंद हुआ इसमें, क्यू इन, यानी टोटल चार्ज बंद हो गया, क्यू टोटल, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा और आगे देख लें, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ये वैल्यू लिख देते हैं, रो
4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ऐसे। ठीक है, तो इसको इससे मिला के देखें, जब इसको इससे मिला के देखते हैं, यानी इस टर्म को यहाँ ले जाते देखते हैं, तो कैसा बनेगा, फॉर्मूला कैसा बनेगा ये देख लेते हैं एक बार। तो ई का वैल्यू कैसा आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब रो और 3, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे रखो, 4 पाई आर स्क्वायर 3 एप्सिलॉन ऐसे आ गया। तो 4 पाई को हटा दो, तो वैल्यू कैसी आ गई, हाँ, रो आर क्यूब और 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसे आ गए। यहाँ पे हमने देखा बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है और ये वहां आर बढ़ रहा है, और कंडीशन क्या है इसकी, इसकी कंडीशन है आर से बड़ा आर और इन्फिनिट तक चला जाए। ठीक है, तो ये फील्ड घट रहा है, आर बढ़ रहा है, ये घट रहा है, क्योंकि पहले क्या था, बढ़ रहा था, अंदर हो रहा था, तो थोड़ा बाहर जा रहे थे, तो फील्ड बढ़ता जा रहा था, सरफेस तक बढ़ा, सरफेस तक बढ़ा, और फिर जो है आपका सरफेस पे मैक्सिमम हुआ, और फिर उसके बाद घटने लगा, और घटने में रूल अपॉन में आर स्क्वायर रहा, बढ़ने में प्रोपोर्शनल में आर रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहा, लेकिन घटने में आर स्क्वायर पे रहा, यानी जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है कोलम्स लॉ वाला, उसके अकॉर्डिंग रहा, यानी इसको एज ए पॉइंट चार्ज यूज कर लिया गया बाहर के लिए। ठीक है, तो अब ये जी यहाँ पर रो क्या है कि रो को कहीं भी अगर यूज करना पड़े तो टोटल चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब लगा के यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जितना उसके अंदर टोटल चार्ज है उसे वॉल्यूम से डिवाइड करके यूज हो जाती है। दैट्स ओके। तो कहीं भी कन्वर्जन करना हो, रो को क्यू में बदलना हो, कैपिटल क्यू में, तो ये कर सकते हैं। फाइनल अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो उसको देख लें एक बार, ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ तो यही बन जाएगा, बना देता हूं मैं। ठीक है, लो देखो, तो सेंटर से चले तो बाहर आए, सरफेस तक आए, उसके बाद फिर ये देखो, ये आ गया, ये आर बढ़ता जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा भी है इधर है। तो देखा मैंने भाई, यहाँ तक जो फील्ड है आर तक आते आते बढ़ता गया, और एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ता गया। मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता जा रहा है, ये आ गया। वैल्यू मैक्सिमम मैंने लिखी थी अभी, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ सरफेस पे आके मैक्सिमम हो गया फील्ड। तो यहाँ लिख देते हैं ई मैक्स, अभी अभी ई मैक्स की वैल्यू निकली हुई है आपके पास। उसके बाद आर बढ़ता गया, फिर इस रो के अकॉर्डिंग आ गया, यानी यहाँ पे क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन उसके बाद गिरता गया इन्फिनिट तक, यानी अब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हाफ। ठीक है, क्लियर। तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को याद रखेंगे आप, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वो जो ग्राफ कंडक्टर में होता है वो यहाँ तक नहीं होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नहीं होता फील्ड, है ना, तो ये है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये वाली चीज होती है। ये देखिए ऐसे लीड्स टू इन्फिनिट, और ये मैक्सिमम वैल्यू, बस जितना बाहर जाओ फिर घटता चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, टूटती नहीं है, इन्फिनिट तक जाती है, तो घटता चला जाएगा। यही तो बात है नेचर के अंदर, नेचर में रियल एक्टिविटी जो होती है वो इन्फिनिट तक लीड करती है। तो नेचर के बारे में पूरी तरह कोई जान नहीं सकता, ये संभव नहीं है, और जितना जाना गया उसमें दो बातें होती हैं। एक होता है बड़े से बड़े को जाना गया, यानी
बड़े साइज को जाना गया, एक होता है माइक्रो लेवल तक जाना गया, यानी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे, न्यूक्लियस तक पहुंचे। तो जब जब आप बारीकियों तक पहुंचेंगे, छोटे लेवल तक पहुंचेंगे, तो तब खतरा पैदा होगा। नेचर जब माइक्रो लेवल पे जाती है तो एडिक्टेड हो जाती है, यानी वो हर चीज का एडिक्शन होता है। अब मशीन सिस्टम आया, मैकेनिकल सिस्टम आया, बाय फिजिकल बॉडी ऑफ द ह्यूमन, तो उसके आदमी पहले क्या था, देख लेता था यार ये साइज में मुझसे छोटा है, ये कुत्ता, बकरी, ये चींटी, ये दैट समथिंग स्मॉल, दैट इज ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पेड़ देखा तो बड़े हैं काम। तो क्या हुआ कि जब धीरे धीरे मशीन पे आ गया मामला, फिजिकल लाइफ पे आ गया मामला, तो मोबाइल आ गया, माइक्रो लेवल तक आ गया, इलेक्ट्रॉन तक मामला पहुंच गया। तो देखिए एवरीबॉडी इज 90% ऑफ पीपल आर ऑन एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा घर बनाऊंगा, ईंट पत्थर का लगाऊंगा, ये पहले मिट्टी जलाऊंगा, फिर फूकूंगा, फिर ईंट बनाऊंगा, फिर सीमेंट उसमें लगा के बड़ा घर बनाऊंगा, तो दैट विल बी, आई विल बी कंप्लीट, तब मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर कहते हैं कार खरीद लूंगा, लोहा ले आऊंगा 20 क्विंटल, एक मर्सिडीज की, तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, लोग मुझे जानने लगेंगे। तो पूरी दुनिया ने पूरी दुनिया का बेवकूफ बना दिया। कारण माइक्रो लेवल तक साइंस का चला जाना और उसका एडिक्शन हो जाना। नेचर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, नेचर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसमें तो बारीकियां होती ही हैं। इसके लिए क्या जिम्मेदार है कि उसको समझा नहीं गया, उसको समझा नहीं गया। अब मेरा काम 20,000 के 25,000 के मोबाइल से चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 8 GB रैम आ जाती है, और उसमें गाना वाना भी कोई सुना जा सकता है, और लाइव क्लास भी उस पर हो जाती है। और लेकिन मैं तो ले लूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है। लेकिन अब क्या कल्चर किसका आ गया, बोले अब महंगा आईफोन चाहिए। मतलब जो पढ़ना नहीं जानते, जो प्रोफेशनल नहीं है, जिन पे लोड नहीं है काम का, वो कह रहे हैं हमें आईफोन चाहिए। तो अनपढ़ और गंवार आदमी, जिसको पता भी नहीं है, मतलब मैं ही गांव में रह रहा हूँ, सपोज करो मैं ही गंवार हो गया, मैं गांव का ही तो आदमी हूँ, मैं ही गंवार हो गया, तो मैं आईफोन ले रहा हूँ, क्योंकि दिस इज माई स्टेटस सिंबल, मेरे पास आईफोन है। क्या करोगे इसका यूज? क्या कार की जरूरत नहीं है तो कार ले, बोले क्या करोगे, कितने किलोमीटर चलाते हो रोज, तुम्हारा काम है इस कार से, तुम्हारा काम है 100-200 किलोमीटर तुम जाते हो, तुम कुछ पैसा कमाते हो, काम करते हो, एज बिजनेस पर्पज तुमने ले ली, ठीक है, लेकिन लाके खड़ी कर दी, रिश्तेदारी में जाने के काम आती है। कितने रिश्तेदारी में जाते हो तुम? 10 साल में खत्म नहीं हो जाएगी, एक्सपायर नहीं हो जाएगी डीजल की कार? सिर्फ दिखावा की इनके पास तो गाड़ी भी है। तो ये चीज क्या होती है, इसे फिजियोलिज्म, फोबिया, भौतिक फिजिकल इफेक्ट बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, काल्पनिक कर देता है। तो सारे एडिक्शन है, आप कह रहे हैं इसको तो वाइन एडिक्शन है, ये तो दारू पीता है, या इसको तो कुछ और है, टोबैको एडिक्शन है, इसको एडिक्शन है, दैट इज नॉट, ये उतने खतरनाक एडिक्शन नहीं है, क्योंकि ये खाने पीने से रिलेटेड है। शरीर पर इफेक्ट डालेंगे तो आदमी छोड़ेगा, इलाज कराएगा। बट दिस इज द माइक्रो लेवल एडिक्शन ऑफ वेरियस थिंग्स। मेरे पास कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, स्टेटस हो, ये क्या एडिक्शन है? मेरे को मेरा नाम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने, हाँ? ये जो एडिक्शन है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू दिखावे का जो एडिक्शन है, वो होना है। तो इसलिए क्या होता है कि हम बारीकियों तक जाते हैं, फिर हम बड़े लेवल पे भी जाते हैं, और हम उन्हें समझते हैं, और हम देखते हैं कि इसमें सिंपलिसिटी कैसे होगी हमारी लाइफ में, बस सिंपलिसिटी मेंटेन करते हैं। तो सिंपलिसिटी क्या है, साइंटिस्ट जितने भी हुए सब सिंपलिसिटी में हुए। न्यूटन सिंपल है, आइंस्टाइन सिंपल है, सब सिंपल है, जिन्होंने सब कुछ दिया वो सब सिंपल है। लोग सिंपल नहीं है, लोग खास हो जाना चाहते हैं, लोग इंपॉर्टेंट हो जाना चाहते हैं, लोग चमकना चाहते हैं, वो एडिक्शन हो गया। तो साइड इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की चपेट में आ गई है दुनिया। बी केयरफुल। ओके।
यानी चार्ज की भी यहाँ पे भी एक ही लेयर है, एक ही लाइन है। क्लियर? ऐसा मानते हैं, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ज्यादा भी करेंगे आप तो डिफाइन हो जाता है वो, क्योंकि इसमें क्या देखी जाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी, बट द चार्ज इज इन्फिनिट इन लेंथ। लेंथ कैसी रहेगी उसकी, इन्फिनिट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज, इस पे न्यूमेरिकल अक्सर आ जाया करता है। क्या करें, यहाँ पे एक पॉजिटिव की लाइन डेवलप करें और जिसको दिखाएं कि ये इन्फिनिट तक जा रही है, इन्फिनिट से आ रही है, बस खत्म। और डिफाइन कर दें लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिफाइन कर लें लेमडा कूलम पर मीटर, यानी अगर 1 मीटर लेंगे आप तो कितना होगा, लेमडा। तो यहाँ कहते हैं ड्रॉ गॉसियन सरफेस around the charge, around the charge of length L। क्लियर? कितनी लेंथ ली गई सम्राट उसकी, L ली गई, क्योंकि इन्फिनिट तो तुम ले नहीं सकते ना, और लेने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ऐसा सरफेस बनाते हैं, चारों तरफ एक जैसा सरफेस हो तो वो सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। क्यों मोहित? तो इसकी लेंथ कितनी ले ली गई, इसकी लेंथ ली गई है L, और इसकी रेडियस जो ली गई है वो R ली गई है, ये। ठीक है? तो इसमें भी पॉइंट लिए गए, जैसे यहाँ एक पॉइंट लिया गया, ये वाला, ये पॉइंट लिया गया मान लीजिए M, और ये पॉइंट लिया गया सरफेस पे पॉइंट P, ऐसे देखा गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू चार्ज होगा, यानी चार्ज से चारों तरफ को परपेंडिकुलर निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस तरीके से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ निकलेगा, यूं निकलेगा, यानी एक प्लेन से यूं निकल जाएगा बाहर की तरफ। तो इस केस में एम पर तो नहीं बनेगा, या इधर कोई सरफेस है मान लीजिए, इस पे तो नहीं बनेगा एन पे, ठीक, यानी इस तरफ को तो नहीं निकलेगा, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगा क्योंकि फ्लक्स ही नहीं। क्लियर? तो फॉर क्रॉस सेक्शनल सरफेस क्या लिखा, फॉर क्रॉस सेक्शनल सरफेस ई डी एस इक्वल टू 0। ई नहीं है, डी एस तो है, क्यों मोहित, पाई आर स्क्वायर तो है। एंड फॉर कर्व सरफेस एट पॉइंट पी, कहा लिया, कर्व सरफेस पे पॉइंट क्या ले लिया, पी ले लिया, ठीक। एंड यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, यहाँ पे बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसे परपेंडिकुलर चारों तरफ दिखाया जा सकता है, यानी यहाँ पे दिखा दिया जाए ऐसे ई, यहाँ दिखा दिया जाए चारों तरफ को निकलता हुआ बाहर की तरफ। तो इसमें क्या होगा कि 2πRL ई 2πRL, तो सम्राट, क्योंकि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, तो 2πRL लिख दिया मैंने का सरफेस एरिया। और चार्ज कितना बंद होगा, लेमडा एल, 1 मीटर में कितना है लेमडा, और एल मीटर में कितना होगा, तो लेमडा एल हो जाएगा, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो क्या हुआ, गॉसियन सरफेस कैसा रहा, ये रहा गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस रहा, कर्व सरफेस।
तो एल को हटाया तो ई जो आया लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया। क्लियर? तो यहाँ पर जो फील्ड आया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आया। यानी यहाँ पे जो फील्ड बना वो कैसा बना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं ई और ऐसे, और ये क्या होगा भाई, आर से शुरू होगा तो ये कुछ ऐसा होगा। जब बहुत पास जाएंगे तो ये कहेगा इन्फिनिट हो जाएगा, बट इन्फिनिट कांट बी डिफाइंड बिकॉज वहां पे चार्ज होता ही नहीं जब खत्म करते हैं। तो चार्ज ग्राफ कहीं यहाँ किसी लिमिट से शुरू हो, मिनिमम लिमिट जो भी हो बट नॉट जीरो, और इन्फिनिट तक कहीं भी चला जाए। ठीक है, ये होता है। कह रहा उस चार्ज के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। चार्ज के ऊपर तो चार्ज है ही नहीं ना, तो वहां पे क्या 0.0, वहां पे तो लेमडा भी जीरो है, जीरो भी जीरो करना कांट बी डिफाइन भाई, नहीं होगा भाई, क्या करें, वहां तो नहीं कुछ भी पता चलेगा। तो चैप्टर खत्म हुआ, डेरिवेशन खत्म हुए, डाइपोल वगैरह खत्म हुए, सारी चीजें खत्म हुई। दैट विल फॉलो द एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें फॉलो करेंगे, उन्हें देखेंगे। ठीक है, वो दो बुक निकाल के फिजिक्स वाली लाए, की बात अपना दिमाग की सो। हाँ, तो पैरेलल शीट के एग्जांपल जो है वो ले लेते हैं, जो काम आए बस वो लेते हैं हम, जो आ चुका जो आता रहता। कई बार शक तो होता है यार, आ तो गया दोबारा आएगी ना आए, लेकिन बात यह है कि वो ही आता रहता क्योंकि और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या किया कि दो शीट रखी इन्होंने ऐसे, और इस पे रखा प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इस पे माइनस सिग्मा नेगेटिव सिग्मा। इन्होंने कहा था ये रीजन फर्स्ट है और ये रीजन सेकंड है और ये रीजन थर्ड है। क्लियर? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फाइंड electric field in region first, second and थर्ड। ओके, ये पहला क्वेश्चन है आपका 1। और फिर इसी पे एक जनरल क्वेश्चन लगा देते हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ ये शीट है, ये है प्लस सिग्मा, और यहाँ पर एक शीट है, ये है +2 सिग्मा। तो इसमें भी वही है, ये तुम्हारा रीजन फर्स्ट है और ये रीजन सेकंड है और ये रीजन थर्ड है। ओके, तो इसका हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा, इसका हिसाब किताब फिर और कर लेते हैं। ओके, तो अब कुछ बदल देते हैं, इस पे कर लेते हैं -2 सिग्मा और इस पे कर लेते हैं +सिग्मा। फिर ऐसे ही रीजन बना लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ओके, सफिशिएंट। ठीक है, दो शीट पर ही क्वेश्चन है, शीट तो 3 भी लग जाएंगे, फंडा तो 3 पे भी लग जाता है, पर उतना टाइम नहीं, उतना वेटेज नहीं उसका। हाँ चलिए, तो ध्यान रहे कि जिस शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे वो इंफिनिट तक जाएगा, ध्यान रहे। ठीक, तो मैं अगर इस शीट को ब्लू मार्क कर देता हूं, बात को ध्यान में रखिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आए या जाए इन्फिनिट तक जाएगा। तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट तक जाएगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, क्योंकि इस पे कितना सिग्मा है।
और इधर भी होगा। कंफर्म। अब दूसरी शीट को मैं ब्लैक मार्क कर देता हूं। इस शीट को मैं क्या करता हूं, ब्लैक मार्क कर देता हूं। तो इसमें आएगा, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव, और सिग्मा ही है तो आएगा इसमें ऐसे। यहां भी आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी आएगा, जहां भी लेना चाहे, जो भी रीजन आपने डिसाइड किए सब में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी आएगा ऐसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, कहीं वो माइनस भी होगा, कहीं वो प्लस भी होगा। तो जब मैं रीजन फर्स्ट की बात करता हूँ, रीजन फर्स्ट की बात मैं करता हूँ, तो इस तरफ को मैं एक डायरेक्शन मान लेता हूँ पॉजिटिव, और इस तरफ को एक डायरेक्शन मान लेता हूँ नेगेटिव, एक्स वाई करके। परपेंडिकुलर तो कुछ है नहीं, तो इस तरफ को जाने वाली फील्ड ये है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पीछे को आने वाली उल्टी साइड ये है, यहां पे मुझे 0 मिला, पहला आंसर हुआ। रीजन सेकंड में चलता हूं मैं, थोड़ा प्यार से चलता हूं, तो दोनों ही जा रहे हैं उधर को, क्यों मोहित, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ दोनों ही चले जा रहे हैं, तो दोनों को जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी जा रहा है, और दूसरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी जा रहा है। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं साहब, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही टोटल होकर रिजल्टेंट होकर जा रहा है। क्लियर, फाइनल। यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है, याद है हमारे। सिमिलरली रीजन थर्ड में आता हूं मैं। क्लियर, जरा देखें, एक जा रहा है और एक आ रहा है, ठीक, उधर को एक इधर को है। तो जाने वाले को प्लस में लिख दो, क्योंकि वो तो चला गया बेचारा। अब स्वर्ग में जाएगा कि नर्क में जाएगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जाने वाले को तेरा खुदा हाफिज, आने वाले को आने दो, क्योंकि वो भी जिंदगी जिएगा। तो सिग्मा अपॉन 2 उसका स्वागत करें, तो ये 0 हो गया। तो कुल मिला के 0 ही हो गया, मतलब आना जाना बराबर ही हो गया। अब से अगर 200 साल पहले चले जाएं तो आना जाना बराबर हो गया, जो आए थे सभी चले गए। हाँ, आना जाना बराबर हो जाता है हमेशा। मामला हमेशा 0 पर ही आ जाता है। बड़ी अजीब है, प्रकृति का चक्र बड़ा अजीब। खैर चलिए, याद रहे इसलिए थोड़ा सा याद दिलाया गया। आगे चलिए। तो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस वन एंड दिस वन, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3, ट्राई टू अटेम्प्ट एंड फाइंड एन आंसर। ये मुझे करके बताओ, ठीक है, इसको मुझे करके बताइए। शाबाश, शाबाश किसको बोल दिया, खुद ही को बोल रहे हो क्या शाबाश? शाबाश शाबाश इनको बोल रहा हूँ ताकि